हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। जैक का जो आज एग्ज़ाम हुआ है 21/5/2025 को सेकंड सिटिंग में एग्ज़ाम हुआ है आपका ज्योग्राफी का और बाकी अन्य सब्जेक्ट का भी। तो बाकी चारों सब्जेक्ट जितना भी आर्ट्स के सब्जेक्ट में एग्ज़ाम हुए हैं सभी के आंसर की आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप लोग इसका आंसर की मिला लेंगे। चैनल में अभी तक नए हैं तो आप जरूर जुड़ जाएं। आपको 12th क्लास के सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाया जाएगा, पार्टिकुलरली आर्ट्स का। तो ये रहा आपका सवाल 40 नंबर का, जिसमें से जितने भी आंसर सही होंगे उसको अंडरलाइन हम लोग करते जाएंगे। पहला सवाल है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म वाज प्रोड्यूस्ड बाय या प्रोपाउंडेड बाय, यानी रुको और जाओ निश्चयवाद किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। अगला सवाल है, प्रारंभ में पृथ्वी का वायुमंडल किन गैसों से निर्मित था? प्रारंभ में पृथ्वी का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प से निर्मित था। अगला सवाल है आपका, पृथ्वी के भीतरी भाग में, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी के भीतरी भाग में तापमान का औसत वृद्धि दर प्रति 32 मीटर में 1 डिग्री आपका बढ़ता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा दीर्घ प्लेट है? तो यूरेशियन प्लेट आपका दीर्घ प्लेट होगा। अगला सवाल, अग्निवृत्त किसे कहा जाता है? देखिए, रिंग ऑफ फायर, ये आपको समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर? तो प्रशांत महासागरीय पेटी को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। अगला सवाल आपके सामने, कोल इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक, यानी कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो कोयला एक औषधि चट्टान है। अगला सवाल है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोजेनिक फोर्स, यानी अंतरजातीय बल कौन सा है? तो पर्वत जो जिस बल के वजह से बनती है, पर्वत निर्माणकारी बल, उसे अंतरजातीय बल कहा जाता है। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म रिलेटेड टू वर्क ऑफ द रिवर, यानी निम्न में से कौन सी भू आकृति का संबंध नदी के कार्यों से संबंधित है? भी आकार की घाटी, जलप्रपात, डेल्टा या सभी? तो इसमें जवाब हो जाएगा सभी, क्योंकि ये भी बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है, नदी द्वारा ही बनता है। अगला सवाल, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? तो आपका हो जाएगा राजस्थान। अगला सवाल आपका है, पार्थिव विकिरण, क्वेश्चन नंबर 10, कैसा होता है? तो पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग के रूप में होता है और सौर विकिरण लघु तरंग के रूप में होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में क्या कहते हैं? तो उसे चक्रवात कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, उच्च लवणता वाली झील कौन सा है? तो तुर्की का वान झील उच्च लवणता वाली झील है। अगला सवाल आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, समुद्रों में ज्वारों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल, बिल्कुल सही। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, बिल्कुल सही। सूर्य का गुरुत्वीय बल, बिल्कुल सही। ये इसका मतलब इनमें से सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला सवाल है आपके सामने, द टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय, यानी पारिस्थितिकी शब्द के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा एजी ट्रांसले, यानी 14 का ऑप्शन नंबर ए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एट पास्ड इन इंडिया, यानी निम्न में से किस वर्ष भारत में वन्यजीव अधिनियम पारित किया गया? सही जवाब हो जाएगा 1972। अगला सवाल है आपका, उत्तर से दक्षिण भारत की मुख्य भूमि की लंबाई वो है आपका 3214 किलोमीटर। अगला सवाल है, निम्न में से दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो अन्नामलाई पहाड़ियों में है। अगला सवाल, सुवर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? जवाब हो जाएगा आपका रांची जिला से। अगला सवाल, बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? तो इसका नाम है आपका पद्मा कहा जाता है। अगला सवाल है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? ये सवाल पूछा गया है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से झारखंड में वर्षा होती है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जवाब है आपका झारखंड। बस मिलाते जाएंगे और देखेंगे आपका कितना सही होता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी मृदा धान और गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयुक्त है गेहूं और धान की खेती के लिए। अगला सवाल है, दक्षिण भारत का कौन सा राज्य हाल ही में बड़े पैमाने पर भूस्खलन से प्रभावित हुआ था? तो केरल का वायनाड प्रभावित हुआ था, यानी इसका जवाब होगा केरल। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 24, वायुमंडल की वह परत जहां जेट विमान उड़ते हैं वह परत कौन सी है? तो इसका सही जवाब जो आपका ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24, तो इसका जवाब हो जाएगा निचले समताप मंडल में जेट विमान उड़ते हैं। मेंटल की गहराई क्या है? जवाब होगा 2900 किलोमीटर, क्वेश्चन नंबर 25। अगला सवाल है, महाविस्फोट सिद्धांत, यानी देखिए बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये ओरिजिन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला सवाल यह है, ओस बनने के लिए अनुकूल परिस्थिति, ठंडी और लंबी रातें, मेघ रहित आकाश, शांत वायु, इनमें से सभी। इसलिए जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी आपका हो जाएगा इसका जवाब।
अगला सवाल आपके सामने, हिमाचल हिमालय को क्या कहा जाता है? तो जवाब है लघु हिमालय, और इंग्लिश वालों के लिए लेसर हिमालय। तो ऑप्शंस आपका मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल आपका है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय पर्वत से निकलती है? तो हिमालय पर्वत से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र सभी निकलते हैं, इसलिए जवाब होगा सभी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी नदियां प्रायद्वीपीय नदी के उदाहरण हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा इनमें से सभी प्रायद्वीपीय नदियों के उदाहरण हैं। निम्न में से भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? अक्षांश, समुद्र से दूरी, भू आकृति विज्ञान इनमें से सभी। तो सभी हो जाएगा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अगला सवाल, भारत में मानसून के लिए कौन सा जेट स्ट्रीम जिम्मेवार है? ये सवाल का नंबर आपका 32 है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्वी जेट प्रवाह भारत में मानसून के लिए जिम्मेवार है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 33, निम्न में से कौन से वृक्ष भारत के पर्वतीय वनों के उदाहरण है? देवदार, ओक, चीड़ इनमें से सभी। तो जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल है कि सवाल का नंबर देख लें, 34वां नंबर, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, भारत का पहला जैवमंडल नीचे कौन सा है? नीलगिरी, नंदा देवी, मानस, पंचमढ़ी। जवाब हो जाएगा आपका नीलगिरी। कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है? जवाब हो जाएगा काली मिट्टी। नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 का है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। अगला सवाल 37वां सवाल, निम्न में से कौन सा एक अंतर्वेधी ज्वालामुखी भू आकृति है? बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ सभी। तो जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38, दूर संचार के लिए वायुमंडल का कौन सा परत उपयोग किया जाता है? तो दूर संचार के लिए वायुमंडल का आयन मंडल उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब हो जाएगा आपका डी, आयन मंडल। दूर संचार के लिए आयन मंडल का उपयोग होता है। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड किस परत में जलते हैं? तो जवाब हो जाएगा मध्य मंडल में वे जल जाते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, निम्न में से किस क्षेत्र को डोल ड्रम कहा जाता है? तो विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी को डोल ड्रम कहा जाता है। ये आपका जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में जो आपका भूमध्य रेखा है, इसी के आसपास के इलाके को डोल ड्रम कहा जाता है। तो ये रहा आपका आंसर की ये भूगोल का। तो जियोग्राफी का आप देख लिए आंसर की। अगला वीडियो जो आपका बगल में आपको दिखेगा वो आपका होगा इतिहास का, और उसके अलावा पॉलिटी और इकोनॉमिक सारे वीडियो आपको मिलेंगे। तो 12th क्लास के बेहतर तैयारी के लिए आप चैनल से जरूर जुड़ जाएं, और क्वालिटी ऑफ कंटेंट चैनल में आप जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।